नदी किनारे मटन वाला। वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, सोनपुरा। गांव के पास बहती थी एक शांत लेकिन गहरी नदी। उस नदी के किनारे हर शाम एक आदमी अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। लोग उसे बस मटन वाला कहते थे। उसका असली नाम था रघुवीर। रघुवीर की उम्र लगभग 45 साल थी। घनी मूछें, सिर पर गमछा और चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान। वो हर शाम ठीक 5 बजे नदी किनारे मिट्टी का चूल्हा जलाता, बड़े लोहे की कड़ाही चढ़ाता और मसालों की ऐसी खुशबू फैलती कि आधा गांव खिंचा चला आता। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कभी सुबह दुकान नहीं लगाता था और कोई भी उसे दिन में गांव में घूमते नहीं देखता था। स्वाद जो भुलाए न भूले। गांव के लोग कहते थे कि ऐसा मटन उन्होंने जीवन में कभी नहीं खाया। मसाले इतने संतुलित, मांस इतना नरम कि हड्डी से खुद अलग हो जाए। जो भी एक बार खा ले वो बार बार लौटे बिना न रहे। एक दिन शहर से कुछ पर्यटक आए। उन्होंने भी नदी किनारे रघुवीर की दुकान देखी। एक ने मजाक में पूछा, भैया इतना स्वाद कैसे लाते हो? रघुवीर मुस्कुराया, बोला, नदी का पानी और जंगल की जड़ी बूटियां, बस यही राज है। लोग हंस पड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, गुमशुदगियां। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले एक चरवाहा लड़का गायब हुआ, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक परदेसी मजदूर। गांव में डर का माहौल फैल गया। पंचायत बैठी, पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रघुवीर रोज की तरह शाम को दुकान लगाता रहा। और अजीब बात, जिन दिनों कोई गायब होता उन दिनों मटन का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता। लोगों के मन में शक तो उठता, लेकिन स्वाद उनके शक को दबा देता। मास्टर जी की शंका। गांव की स्कूल में एक मास्टर जी थे, नाम था हरिदास। पढ़े लिखे, शांत और समझदार। उन्होंने एक दिन ध्यान दिया कि रघुवीर कभी गांव के कुएं से पानी नहीं भरता, हमेशा नदी से ही पानी लाता है, और वो भी सूरज ढलने के बाद। मास्टर जी ने एक रात चुपचाप उसका पीछा करने का निश्चय किया। नदी का रहस्य। रात के लगभग 10 बजे रघुवीर दुकान समेटकर नदी की ओर गया। मास्टर जी दूर से पीछे पीछे चले। चांदनी रात थी, नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। रघुवीर एक खास जगह पर रुका। वहां नदी के किनारे झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा गड्ढा था। उसने इधर उधर देखा, फिर मिट्टी हटाने लगा। मास्टर जी की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद गड्ढे से उसने एक बड़ा बोरा निकाला। बोरा भारी था और उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। सच का सामना। मास्टर जी डरते डरते थोड़ा और पास आए, तभी उनका पैर सूखी टहनी पर पड़ गया। कौन है? रघुवीर चीखा। मास्टर जी भागने लगे, लेकिन रघुवीर ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। रघुवीर की आंखों में अब वो मुस्कान नहीं थी, वहां केवल पागलपन था। तुमने बहुत देख लिया मास्टर जी। उसने बोरा खोला। अंदर इंसानी हड्डियां थीं। असली कहानी। रघुवीर पहले कसाई था, शहर में काम करता था, लेकिन एक बार उस पर गलत आरोप लगा और उसे जेल हो गई। जेल में उसे भयंकर अत्याचार सहने पड़े। वो मानसिक रूप से टूट चुका था। उसे इंसानों से नफरत हो गई थी। जेल से छूटने के बाद वो इस गांव में आ बसा। शुरुआत में वो सच में बकरी और भेड़ का मटन बेचता था, लेकिन एक दिन नदी में उसे एक लावारिस लाश मिली। उसके मन में पागलपन जाग उठा। उसने उसे काटकर पकाया और लोगों को स्वाद पसंद आया। उस दिन से वो पागलपन में डूबता चला गया। अंतिम संघर्ष। मास्टर जी ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और चिल्लाए। आवाज सुनकर कुछ मछुआरे दौड़ते हुए आए। रघुवीर भागने लगा, लेकिन फिसलकर नदी में गिर पड़ा। नदी की धारा उस रात तेज थी। वो बहता चला गया। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। अंत या शुरुआत? कुछ महीनों बाद सब सामान्य होने लगा, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात नदी किनारे मटन की खुशबू आती है। कोई दावा करता है कि उसने चांदनी में एक आदमी को चूल्हा जलाते देखा है। सिर पर गमछा, घनी मूछें और वही रहस्यमयी मुस्कान। संदेश। लालच और स्वाद कभी-कभी इंसान को सच से अंधा कर देते हैं, और कभी-कभी जो सबसे स्वादिष्ट लगता है वही सबसे खतरनाक होता है।